स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि रेड सी में शिप्स के ऊपर काफी अटैक्स हो रहे हैं। मतलब कि जो गुड्स ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह और वो रेड सी से पास होते हैं, सुएज कैनाल की तरफ से जाते हैं, तो वहां पर हौतीज के द्वारा काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो ग्लोबल हम इकोनॉमी की बात करते हैं वो डिसरप्ट हो सकती है। और इसी की वजह से आप देखोगे भारत ने भी बड़ा कदम लिया है और अपने 2 वॉरशिप्स को वहां पर भेजा है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो फाउंडेशन बैच है सुबह का 8 बजे से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराया जाएगा। इसमें आपको जो रिवीजन टेस्ट हो गया, पर्सनल मेंटर हो गए, वो सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा SIP वाला ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा CSIR, IB कोई भी बैच आपको लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसके ऊपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रेड सी इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिपिंग रूट्स पूरे दुनिया में माना जाता है। आपको पता ही है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका अरेबियन सी है और यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, और इन दोनों के बीच में यहां पर आपको मिलता है रेड सी। और रेड सी के भी ऊपर आप जाओगे तो आपको पता है यहां पर है आपका सुएज कैनाल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो आप देख रहे हो यमन, यहां पर है आपके हौतीज रेबल्स और उनके द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा है। मतलब कि मान लो अगर यूरोप से कोई भी शिप अगर भारत की तरफ जाना चाह रहा है तो यहां पर जो एक्चुअली शिप्स आ रहे हैं ना, ये रेड सी के सदर्न साइड में, यहीं पर बताया जा रहा है कि काफी सारे अटैक हुए हैं। और उसके नीचे भी यहां पर गल्फ ऑफ एडन है, यहां पर भी काफी सारे अटैक्स बताए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो US के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जैसे हमारे यहां पर डिफेंस मिनिस्टर है ना राजनाथ सिंह जी, वैसे ही अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने यहां पर कहा है कि पिछले 4 हफ्तों के अंदर हौती मिलिटेंट्स ने जो यमन के अंदर हैं उन्होंने 12 बार अटैक किया है, सीज किया है। इनफैक्ट खबरें तो ये भी आई हैं कि हेलीकॉप्टर वगैरह के माध्यम से भी वो लोग क्या करते हैं कि शिप्स के ऊपर जंप कर जाते हैं, वहां पर उतर जाते हैं और उसको सीज कर लेते हैं। इस तरह की खबरें आई हैं और इसकी वजह से क्या है कि कई सारे जो प्रोमिनेंट शिपिंग फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा यहां पर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उन्होंने यहां पर अपना जो मूवमेंट है उसको अभी के लिए बंद कर दिया है, पॉज कर दिया है, क्योंकि लगातार शिप्स के ऊपर अटैक हो रहे थे। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी बात की है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरा मैरीटाइम ट्रैफिक का जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उसको लेकर भी बातचीत की गई है। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि ये रेड सी इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है, ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। देखो, इसका पूरा लेंथ की अगर हम बात करें ना रेड सी की, करीब 2000 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है विथ नैरो सुएज कैनाल के माध्यम से। लेकिन क्या था कि पहले जब सुएज कैनाल नहीं बना था, मतलब ये जो सुएज कैनाल जो आप देख रहे हो, जब ये पहले नहीं बना था तो जो शिपिंग रूट था वो बहुत लंबा हुआ करता था, क्योंकि यहां पर लैंड था एक तरह से कनेक्ट किया हुआ था और शिप्स गुजर नहीं पाती थी। और इसकी वजह से आपको पता है साउथ अफ्रीका के जस्ट नीचे यहां पर केप ऑफ गुड होप आपको देखने को मिलता है, केप ऑफ गुड होप, और वहां से पूरा एक लंबा रूट लेकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा आता था। तो इसी की वजह से क्या हुआ है, आगे चलकर धीरे धीरे ये वाला जो शिपिंग रूट है सुएज कैनाल वाला रेड सी होते हुए, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहां पर अगर कोई भी डिस्रप्शन आता है तो वो पूरे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट करेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप देख सकते हो हर दिन बताया जाता है कि यहां से 9.2 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो फ्लो होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 2023 का आप पहला हाफ देखोगे तो उसमें हर दिन 9 मिलियन बैरल से भी ज्यादा यहां पर जो ऑयल का फ्लो है, जो टैंकर्स वगैरह होते हैं, वो आपके यहां से गुजरे थे।
इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो पूरे दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ना, जो ग्लोबल ट्रेड होता है, उसका 12% ये वाले शिपिंग रूट से गुजरता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि 12% कितना मायने रखता है। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। आपने पनामा कैनाल के बारे में सुना होगा। पनामा कैनाल का आपको पता है कितना परसेंट है ग्लोबल ट्रेड का? 5% के आसपास। तो सोच के देखिए, डबल से भी ज्यादा ये मायने रखता है जो हम सुएज कैनाल और जो रेड सी की बात कर रहे हैं। तो इसको सेव करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पर शिप्स के ऊपर क्यों अटैक हो रहा है? इसका मेन कारण है यमन के अंदर जो मिलिटेंट हैं हौतीज, उनके द्वारा। ये आप देख रहे हो, ये रहा आपका यमन। और जो हौतीज की मैं बात कर रहा हूं ना, वो बेसिकली शियाइट्स हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है कि जब से इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो क्या किया था हमास ने, जो हौतीज हैं, उन्होंने यहां पर एक मिसाइल भी फायर किया था इजराइल की तरफ, लेकिन इजराइल ने पहले ही उसको वहां पर गिरा दिया। उसके बाद से क्या हो रहा है कि हौतीज का यह कहना है कि हम उन सभी शिप्स के ऊपर अटैक करेंगे जो इजराइल से लिंक्ड है। मतलब अगर वो किसी इजरायली ओनर का है, अगर वो शिप इजराइल से आ रहा है या फिर इजराइल जा रहा है, अगर उस शिप का लिंक कोई भी इजराइल से है, तो हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि हौतीज का यह कहना है कि उन्होंने हमारे जो भाई बंधु लोग हैं यहां पर, आपको पता ही है, गाजा पट्टी में, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी भी वॉर जारी है और हौतीज का कहना है कि हम इसके ऊपर लगातार अटैक करते रहेंगे। इसमें यहां पर एक रोल ईरान का भी, आपको पता ही है कि ईरान भी यहां पर शिया मेजॉरिटी कंट्री है। और ईरान इसीलिए कहीं ना कहीं हौतीज को लगातार सपोर्ट करता है, क्योंकि हौतीज के माध्यम से वो सऊदी के ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं, इजराइल के अटैक ऊपर भी अटैक करना चाहता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक पूरा एक जियो पॉलिटिक्स में आप जो कह सकते हैं ना, एक मेजर राइवलरी, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि एक शिप था गैलेक्सी नाम से, गैलेक्सी लीडर नाम से एक शिप था। वो रेड सी से गुजरते हुए यहां से होते हुए गुजरात कोस्ट पर आ रहा था, भारत की तरफ आ रहा था, और लेकिन पहले ही यहां पर उसको सीज कर लिया गया था। उसके ऊपर भी एक तरह से अटैक किया गया था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर क्या हुआ है कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ये आप देख सकते हो, यूएस लॉन्चेस मल्टीनेशनल पुश टू सेफगार्ड रेड सी कॉमर्स। और बेसिकली इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। और यह आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली प्रीलिम्स में आ सकता है कि रिसेंटली ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन न्यूज में था। यह किस चीज से रिलेटेड है? तो बेसिकली अमेरिका और कई सारे देशों के द्वारा मिलकर यह मल्टीनेशनल ऑपरेशन है, जैसे यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, सीशेल्स, आपका स्पेन हो गया, ये सभी देश मिलकर यह ऑपरेशन लॉन्च किया है। और वो बेसिकली क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, रेड सी का ये जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर ये बाब एल मांडेब जो स्ट्रेट आप देख रहे हो, और ये गल्फ ऑफ एडन, ये जो पूरा एरिया है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे अपने वॉरशिप्स के माध्यम से, बड़े बड़े शिप्स के माध्यम से, ताकि यहां से जो कमर्शियल शिप्स गुजर रही हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल शिप तो बहुत सैकड़ों की संख्या में गुजरती हैं। अब हर एक शिप को तो आपको गार्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ये जो कंट्रीज हैं वो साथ में मिलकर चाहते हैं कि एक तरह से सुरक्षा उनको मिल सके। अगर कहीं से भी कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो वो अपने शिप्स को जल्द से जल्द भेज सकें और उनको वहां से बचा सकें। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है। ये बेसिकली मल्टीनेशनल ऑपरेशन है टू सेफगार्ड कॉमर्स इन द रेड सी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ यह भी आप देख सकते हो, हौतीज की तरफ से भी यहां पर एक स्टेटमेंट आया है। हौतीज का यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अमेरिका हो, पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए यहां पर इस पूरे एरिया के अंदर, हम फिर भी इजराइल की वाले जो शिप्स हैं उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हौतीज ये कह रहे हैं कि हम इजराइल वाले शिप्स के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए पूरा प्रॉब्लम आया है। मतलब कि मान लो अगर भारत से कोई एक्सपोर्टर है, अगर वो यूरोप में कोई सामान भेज रहा है, तो वो गल्फ ऑफ एडन होते हुए, बाब एल मांडेब होते हुए, रेड सी से क्रॉस करते हुए ऊपर जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर उसके ऊपर अटैक हो जाएगा तो हम अपना एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? तो इसी की वजह से भारत की जो परेशानी है वो भी एक तरह से यहां पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है? मैं आपको बता दूं, अभी ट्यूसडे को ही ऑयल के प्राइसेस में बड़ा उछाल आया था। जब ये खबर आई कि यहां पर कई सारे शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ऑयल प्राइसेस भी यहां पर बढ़ गए। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो लॉजिस्टिक के कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी यहां पर एक तरह से भय हो जाता है, शिप्स को डर लगता है, तो कोई भी जाना पसंद नहीं करता। तो या तो वो ये कर सकते हैं, जो अफ्रीका वाला मैंने आपको रूट बताया, जो लंबा वाला रूट था, ये जो अफ्रीका वाला, या तो उधर से जाया जाए। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल पूरी कॉस्टिंग है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये सब कुछ यहां पर बढ़ जाएगा। और एक्चुअली यहां पर अभी यही हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में यहां पर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है,
और कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर मिडिल मैन इन्वॉल्व हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दिया है शिपिंग का, और इसी की वजह से डर है कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट कर सकता है। और इसी को देखते हुए देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि जो यूएस है उसने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया है इसमें भारत क्यों नहीं शामिल है। या आप देख सकते हो यहाँ पर भारत आपको नहीं दिखेगा। देखो इसका मेन कारण क्या है, अगर मान लो भारत शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट वे में एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। तो हम किसी का पक्ष या साइड नहीं लेना चाहते, तो हमने क्या किया है अपनी तरफ से जो 2 वॉरशिप्स हैं उसको वहां पर भेजा है गल्फ ऑफ एडन की तरफ, ताकि हम यहां पर कुछ हद तक जो सुरक्षा है वो एक तरह से प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आईएनएस कोची, ये आपको पिक्चर में देख सकते हो, ये है आपका आईएनएस कोची, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका आईएनएस कोलकाता। ठीक है, ये दो डिस्ट्रॉयर्स हैं उसको भेजा गया। इनफैक्ट आईएनएस कोची ने तो एक बड़ा काम किया था, अभी यहां पर बताया जा रहा है कि एक मर्चेंट वेसल्स था उसको यहां पर सेव करने में कामयाब रही है आईएनएस कोची। तो इस तरह से भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन ये है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है यहां पर कि जो चार्जेस वगैरह हैं वो बढ़ने की वजह से जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। जैसे कि जो शिपिंग कंपनीज हैं वो वॉर रिस्क चार्ज लगा देंगी, मतलब पहले अगर 100 रुपये लगता था किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में, तो 100 की बजाय अब 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो काफी हैवी कॉस्ट होता है ये, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा दूसरे कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि देखिए ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, मतलब कि यहां पर अगर हम ऑयल वगैरह की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है, प्रोडक्शन में कमी नहीं आई है, ये बस एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो कि बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जब भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसके साथ साथ ये वाला भी होता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। डोंट मिस दिस इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर यूपीएससी बैच। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।